दोस्तों, आर्थिक तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान का घरेलू संकट भारत के लिए चुनौती बन सकता है। पड़ोसी होने के नाते भारत पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति और उससे पनपने वाली हर परिस्थितियों पर कड़ी नजर बनाए हुए है। पाकिस्तान ने रविवार को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 35 रुपए की बढ़ोतरी की है। महंगाई से जूझ रहे पाकिस्तान के लोगों को लगा यह पहला झटका नहीं है। इससे पहले बिजली की कीमतों में भी भारी वृद्धि हो चुकी है। घटता विदेशी मुद्रा भंडार, राष्ट्रव्यापी बिजली कटौती, सरकार द्वारा संचालित खाद्य वितरण केंद्रों पर अफरा तफरी तथा और भगदड़ और पाकिस्तानी रुपये में एक साल के अंदर आई भारी गिरावट ने पाकिस्तान को उस स्थिति में पहुंचा दिया है जहां उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय कर्ज चुकाना बेहद मुश्किल हो गया है। भारतीय विशेषज्ञों का मानना है कि इससे क्षेत्र के लिए कई गंभीर परिणाम हो सकते हैं। पाकिस्तानी रुपये में बीते एक साल में करीब 50% की गिरावट देखी गई है और सोमवार को एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 262 पाकिस्तानी रुपये रही। उन्होंने कहा कि आर्थिक संकट के बीच शहबाज शरीफ सरकार मंगलवार को एक सहायता पैकेज के लिए वॉशिंगटन स्थित अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ अहम वार्ता शुरू करेगी। उन्होंने कहा कि बातचीत में मितव्ययिता की कठिन और संभवतः राजनीतिक रूप से जोखिम भरी पूर्व शर्तें जुड़ी हो सकती हैं, जो एक बड़े राजनीतिक संकट को जन्म दे सकती है। दोस्तों, भारत के लिए जोखिम केवल क्षेत्र में बढ़ते चरमपंथ के साथ पाकिस्तान में अस्थिरता ही नहीं होगी, बल्कि अप्रत्याशित कार्रवाई भी होगी। इनमें भारी दुश्मन पर ध्यान केंद्रित करके घरेलू जनता का ध्यान हटाने की कोशिश शामिल हो सकती है। शहबाज सरकार जनता का ध्यान महंगाई से हटाने के लिए कश्मीर मुद्दे पर राग अलाप सकती है। पाकिस्तान में भारत के पूर्व दूत रहे टीसी राघव ने कहा, मौजूदा आर्थिक संकट पहले से जारी राजनीतिक संकट को बढ़ा रहा है। जहां इमरान खान की अगुवाई वाली तहरीक-ए-तालिबान पार्टी ने नए चुनाव कराने के लिए 2 प्रांतीय विधानसभा को भंग कर दिया है। IMF द्वारा धन जारी करने के लिए जिन शर्तों को लागू करने की संभावना है, वही निश्चित रूप से अल्पकालिक मुश्किलों का एक बड़ा कारण बनेगी, जिसका राजनीतिक असर हो सकता है। पाकिस्तान के 7 अरब डॉलर के IMF बेल्ट आउट पैकेज के वितरण को पिछले नंबर में रोक दिया गया था, क्योंकि वैश्विक ऋणदाता ने महसूस किया था कि देश ने अर्थव्यवस्था को सही आकार देने के लिए राजकोषीय और आर्थिक सुधारों की दिशा में पर्याप्त कदम नहीं उठाए हैं। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार घटकर 4.34 अरब डॉलर रह गया है, जो मुश्किल से 3 सप्ताह की आयात जरूरतों के लिए पर्याप्त, जबकि उसका कर्ज बढ़कर 274 अरब डॉलर हो गया है, जिसमें इस तिमाही में करीब 8 अरब डॉलर का पूर्ण भुगतान किया जाना बाकी है। देश गेहूं और तेल के आयात पर निर्भर करता है, जिसके साथ मुद्रा स्फीति 24% तक बढ़ गई है। चीनी फार्मों समेत विदेशी निवेशक जिन्होंने आर्थिक गलियारे में कारखाने स्थापित करने में रुचि दिखाई थी, वे भी एक साथ हुए आतंकवादी हमले को देखते हुए अपने हाथ पीछे खींच रहे हैं। दिल्ली स्थित विचारक संस्था रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्री के पूर्व महानिदेशक और IIFT में सेंटर फॉर WTO स्टडीज के प्रमुख प्रोफेसर विश्वजीत धर कहते हैं, उच्च ऊर्जा, खाद्य कीमतों, बढ़ता बेरोजगारी, नकारात्मक निर्यात आय, निवेशकों के बाहर जाने तथा उनकी कीमतों के चलते पाकिस्तान के लिए बेल्ट आउट सहायता बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि इन हालात ने उसे अंतर्राष्ट्रीय कर्ज न चुका पाने की स्थिति में पहुंचा दिया है, जिसकी आशंका पूर्व अमेरिकी विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर ने कभी बांग्लादेश को लेकर जाहिर की थी। दोस्तों, बता दें कि संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन में पूर्व स्थायी प्रतिनिधि और कराची में भारत के पूर्व महावाणिज्य दूत राजीव डोगरा ने कहा, पाकिस्तान को उम्मीद थी कि पहले की तरह ट्रिपल फिर से किसी तरह उसकी मदद के लिए आएंगे। हालांकि समय बदल गया है। सेना ही पाकिस्तान की वित्तीय समस्याओं का एक प्रमुख कारण, क्योंकि वह बजट का बड़ा हिस्सा पाती है। अमेरिका सहायता कर करके थक गया है। हताशा में पाकिस्तान के वित्त मंत्री ने अब अल्लाह से गुहार लगाई है। राघवन और धर सहित भारतीय विश्लेषकों का मानना है कि शरीफ सरकार और पाकिस्तानी सेना IMF द्वारा उल्लेखित सुधारों को लागू करने के लिए असैनिक सरकार को समय देने के लिए चुनावों में देरी करेगी और उन्हें मध्यम वर्ग के लिए अनुकूल बनाएगी, जिसे इन मितव्ययी उपायों का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। डोगरा ने कहा, पाकिस्तान को भारत में एक बड़े बाजार का लाभ मिलेगा। भारत से इसका आयात काफी सस्ता होगा, लेकिन पिछले अनुभवों को देखें तो पाकिस्तान भारत के साथ व्यापार करने के बजाय अपनी नाक काटने को तरजीह देगा। दोस्तों, दूसरी तरफ भारत के भी इस तरह के प्रस्तावों से सहमत होने की संभावना नहीं। प्रोफेसर धर ने कहा, इस तथ्य को देखते हुए कि मौजूदा सरकार के राजनीतिक तेवर इस तरह के कदम का समर्थन नहीं करेंगे, भारत के पाकिस्तान के साथ व्यापार की संभावना कम। विशेषज्ञों ने बताया कि पाकिस्तान की दोहरी आर्थिक और राजनीतिक अस्थिरता पड़ोस में अलग अलग तरीकों से विस्फोट हो सकती है। राजदूत डोगरा ने कहा, मौजूदा स्थिति आतंकी समूह को फलने फूलने के लिए आदर्श है और पाकिस्तान का इस क्षेत्र में अपने संकट मोचनों को दूसरों की ओर मोड़ने का इतिहास रहा, और विशेष रूप से भारत की ओर।